चलिए गाइस बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी यानी कि गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। अभी अपडेट क्या है, क्या सच में कुछ जानने लायक आ चुका है मार्केट में, यानी कि कोई ऐसी खबर आ चुकी है जो हमको पता होनी चाहिए अगर हम गार्डन रिच शिपबिल्डर से जुड़े हुए हैं, यानी गार्डन रिच शिपबिल्डर में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या अपडेट कोई ऐसी निकल के सामने आ रही है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स फिलहाल गार्डन शिपबिल्डर में कर क्या रहे हैं, इस बात के ऊपर भी हम नज़र डालने वाले हैं। तो अभी अभी वाकई में एक खबर आई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है, ये भी मैं आपको नहीं बोलने वाला कि ये खबर बहुत ही नेगेटिव है। खबर जान के ही आप डिसाइड करो कि भाई ये है क्या। मैं अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 3 घंटे हो गए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऑफिशियल PDF खुल जाती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और डेट अगर आप जानना चाहते हैं तो 4 सितंबर 2025 की ये अपडेट है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ताकि चीजें हमें समझ में आ सकें। गार्डन शिपबिल्डर को लेकर क्या ये अपडेट आई है, कंपनी ने क्या पब्लिश किया है। आपको बताना चाहूंगा, कंपनी में एक डायरेक्टर का पोजीशन होता है। उस पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान पूरे फाइनेंशियल मैटर जैसे कि बजटिंग हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट्स हो गए और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सब कुछ हैंडल करता है। इस डायरेक्टर को हम फाइनेंस डायरेक्टर भी बोलते हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। और गार्डन रिच शिपबिल्डर में उस सीट के ऊपर यानी फाइनेंस डायरेक्टर की सीट के ऊपर कोई भी परमानेंट ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ है। अब ना बैठे होने के पीछे का रीजन हो सकता है कि भाई पुराना जो डायरेक्टर था वो रिटायर हो गया हो, उसने रिजाइन कर दिया हो, उसका टेन्योर खत्म हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अभी वो सीट खाली है। जब तक नया डायरेक्टर नहीं आ जाता, जब तक कोई नया फाइनेंस डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं होता, तब तक कंपनी के जो CMD हैं यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो उसी बेसिस पे ये अपडेट है। अब यहाँ पर आपको ये अपडेट तो समझ में आ रही है, हल्की फुल्की सही, लेकिन आपको समझ में आ गई। बट एक सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा और वो सवाल ये हो सकता है कि वाकई में क्या ये कोई सोचने वाली बात है, क्या कुछ नेगेटिव देखा जा सकता है इस खबर में। यानी इस जो ये अपडेट आई है कि फाइनेंसिंग डायरेक्टर सीट पे अभी कोई नहीं बैठा हुआ है, सीट खाली है, उसको CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ही संभाल रहे हैं। तो क्या इसमें कोई नेगेटिव बात है, क्या नेगेटिव तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर गाइज आपको ये समझना होगा कि CMD अब 2 जिम्मेदारी यानी CMD प्लस फाइनेंसिंग डायरेक्टर दोनों जिम्मेदारी उठानी पड़ रही हैं। इससे उनका फोकस थोड़ा सा बिगड़ सकता है। चलो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो डिले हो सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं उनका डिफेंस PSU जैसी कंपनी जैसे गार्डन रिच शिपबिल्डर है, ऐसी कंपनी में बहुत क्रिटिकल रोल होता है। और फाइनेंस डायरेक्टर ना होने की वजह से कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं और डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करती हैं। गार्डन रिच शिपबिल्डर को कोई डिफेंस प्रोजेक्ट आना है या डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए कोई टेंडर या बिड फाइल करना है, उसमें फाइनेंशियल टर्म और प्राइस का क्या ऊपर नीचे रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, वो डायरेक्टर यानी कि फाइनेंस डायरेक्टर ही करते हैं। उनके साइन के बिना ये टेंडर या ये जो बिड है वो फाइल आगे जाती नहीं है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कंपनी में कोई भी परमानेंट डायरेक्टर नहीं है यानी कोई फाइनेंस डायरेक्टर नहीं है तो CMD को डबल रोल निभाने पड़ रहे हैं। इससे जो अप्रूव होने वाला था, जो ऑर्डर, जो टेंडर, जो बिड अप्रूव होने वाली थी, जिस साइकिलिंग से वो अप्रूव होती कि 1 महीने में अप्रूव हो जानी थी, उसमें काफ़ी डिले हो सकता है, काफ़ी स्लो हो सकती है वो। इतना ही नहीं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो क्यूरीज होती हैं, जो सवाल जवाब होते हैं, इनका जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर CMD को फाइनेंस डायरेक्टर जितनी नॉलेज नहीं है, जिससे कि नए ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऊपर से जब नया ऑर्डर लेना होता है तो उससे पहले कंपनी को अपना कैश फ्लो दिखाना होता है, वर्किंग कैपिटल दिखानी होती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट और स्ट्रक्चर दिखाना होता है। और अगर कंपनी में फाइनेंशियल डायरेक्टर ही नहीं है तो ये सब प्रोसेस और भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच यानी कि थोड़ा और लंबा हो जाता है, थोड़ा और डिले होता है, क्योंकि कंपनी थर्ड पार्टी या इधर उधर से ये चीजें करती है और इस वजह से जो ग्रोथ होनी थी गार्डन रिच शिपबिल्डर में वो रुकती हुई भी नजर आई है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो बात इतनी ही नहीं है, क्योंकि अपडेट को पूरा देखे बगैर हम अपडेट को अच्छे से जान नहीं सकते। इसीलिए अभी कुछ और बचा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि जो गार्डन रिच शिपबिल्डर है एक PSU कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो नए ऑर्डर होते हैं वो सिर्फ कंपनी या इंटरनल फाइनेंस पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि जो गवर्नमेंट है के एलोकेशन और अप्रूवल से भी ये डिपेंड होता है कि भाई कंपनी को नए ऑर्डर कब आने वाले हैं।
कहने का मतलब ये फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग रीज़न हो सकता है, बट मेन रीज़न नहीं है। कहीं आप इस चीज़ को एक मेन रीज़न मान के चल रहे हो कि भाई फाइनेंस डायरेक्टर ही नहीं है कंपनी में, इस वजह से नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जो ऑर्डर्स आने वाले थे, जो न्यूज़ में आ गए, वो डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो ये मेन रीज़न नहीं है, और भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। और फाइनेंस डायरेक्टर का परमानेंट ना होना डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है कि भाई नए ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है, इस रीज़न की वजह से। लेकिन डिफेंस पीएसयू होने की वजह से ये कोई प्राइमरी रीज़न नहीं बन पाएगा कि आप सोचो कि भाई बस यही रीज़न है, यही प्राइमरी रीज़न है। नहीं, कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। बाकी देखते हैं कि भाई क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है, फाइनेंस डायरेक्टर कब अपॉइंटेड किए जाते हैं, कंपनी इसके ऊपर आगे क्या जवाब देती है, क्या बोलती है, वो आगे की बात रहेगी। फिलहाल 4 सितंबर 2025 की जो लेटेस्ट खबर थी वो मैंने आपके साथ साझा की। नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल कंपनी में चल क्या रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो गार्डन ऋषि बिल्डर लगभग 3.77% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आया। और सिर्फ गार्डन ऋषि बिल्डर ही नहीं, आप डाटा पैटर्न को देखेंगे, मजगांव डॉक शिप बिल्डर देखोगे या फिर जैन टेक्नोलॉजी देखोगे, इनफैक्ट कोचिंग शिपयार्ड भी आप देखोगे तो आपको 3% 4% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर हम ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो समझ में आता है कि भाई निफ्टी 50 हमें हल्का सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, सेंसेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया, निफ्टी बैंक भी हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी आईटी और जो स्मॉल कैप्स हैं वो हमें गिरते हुए नजर आए। तो ये सिचुएशन है इंडियन मार्केट की। बाकी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स गार्डन ऋषि बिल्डर में क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम कंपनी का वॉल्यूम देखते हैं। उसके लिए मैं मनी कंट्रोल पे आ चुका हूँ, मैंने इधर गार्डन ऋषि बिल्डर खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें कंपनी का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम वही है गाइस, कोई खास बदलाव नहीं है। 9 लाख का वॉल्यूम पहले भी ट्रेड होता था, अभी भी 9 लाख के आसपास है। एवरेज वॉल्यूम 10 लाख के आसपास है और मंथली एवरेज वॉल्यूम 9 लाख है। इसका मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वही जो 1 महीने पहले चल रहा था वही अभी भी चल रहा है। उतने ही इन्वेस्टर जो पहले बाय सेल करते थे उतने ही इन्वेस्टर आज भी कर रहे हैं, जो 1 महीने पहले करते थे उतने ही आज कर रहे हैं, 9 लाख के आसपास। और अपडेट हैं गार्डन ऋषि बिल्डर को, ऐसा नहीं कहेंगे कि अपडेट नहीं है, ऑर्डर भी हैं, लेकिन वो डिले हो रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न जो अभी तक कंपनी ने बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे तो मल्टीपल रीजंस और भी हैं जिनको हम धीरे धीरे चर्चा में लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो का जो मेन मकसद था, मेन पर्पस था, वो यही था कि जो अभी की अपडेट्स क्या हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या हैं, खबरें क्या हैं, वो आपके साथ साझा करूं। तो कंपनी ने जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो 3 घंटे पहले ही लॉन्च की है, तो ये वाली पीडीएफ हमने जान ली है। बाकी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत और समझा है और हमने मार्केट को भी देखा कि ओवरऑल मार्केट भी एक एवरेज पोजीशन पे रहा और कोई न्यूज़ ऐसी देखने को नहीं मिल रही कि भाई जिससे एकदम कोई भूचाल गार्डन ऋषि बिल्डर में आ जाए, एक कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे आप ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएं। ऐसा कुछ अपडेट अभी गार्डन ऋषि बिल्डर में नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।